दोस्तों क्या हाल चाल है। आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि न्यूट्रल ग्लोइंग प्रॉब्लम, यानी जो हमारे घरों में न्यूट्रल आ रही है उसमें अगर हम फेस टेस्ट लगाते हैं तो वो हमारा ग्लो करने लग जाता है। तो ये क्यों ग्लो करता है और इसका हल क्या होगा, तो आज हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि ये मसला क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक सप्लाई है फेस, ये न्यूट्रल, ये फेस जा रही है मेरे एक स्विच में। ठीक है, ये स्विच फ़िलहाल ऑफ है और यहाँ पे आगे कोई भी लोड लगाइए, मैं आमतौर पे लैंप लगा देता हूँ क्योंकि आमतौर पे लैंप ही लगाया जाता है किसी भी चीज़ को शो करने के लिए। तो न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट चल गई, फेज़ जो है वो स्विच के थ्रू जा रहा है। तो इस वक्त जो फेज़ हम टेस्टर यहाँ पे लगाएंगे ना तो यहाँ पे ग्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा आम तौर पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसे स्विच को ऑफ करेंगे तो फेस पे तो टेस्टर हमारा ग्लो करेगा ही, लेकिन अगर यहाँ पे न्यूट्रल पे भी आप टेस्टर लगाएंगे तो आपका ग्लो करेगा टेस्टर। तो ये क्यों होगा, तो इसके लिए आपने देखना है कि जो हमारे ये कनेक्शन है ना लोड पे, ये कनेक्शन है, ये ढीले हो सकते हैं, या ये जो हमारी न्यूट्रल वायर है इसके दरमियान में कोई रेजिस्टेंस आ गई है, ये कट हो गई है रेजिस्टेंस, यानी तार हमारी इतनी मोटी थी वो कट के सिर्फ थोड़ी सी रह गई है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। या यहाँ पे मुख्तलिफ आ रही न्यूट्रल, यहाँ पे हमने जोड़ सा लगाया हुआ है, जॉइंट बनाया है, तो वो जॉइंट ढीला हो गया है और यहाँ पे कार्बन जमा हो जाती है, तो इस वजह से ये हमारी प्रॉब्लम आती है। यानी हमारी जो फेज़ है उसे बिल्कुल प्रॉपर एक रास्ता नहीं मिलता न्यूट्रल तक पहुँचने का, तो ये तब मसला आता है। तो दोस्तों अब इसके सलूशन की बात कर लेते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। तो इसके दो मसले होते हैं, एक आउटसाइड एक इनसाइड। जो आउटसाइड का मसला होता है वो हमारा मसला नहीं होता है, सप्लाई कंपनी का होता है। जो इनसाइड होता है वो हमारा मसला होता है। यानी आउटसाइड का मसला हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको जो सप्लाई कंपनी आपको सप्लाई मुहैया कर रही है आपको उसे कंप्लेन कर देनी है, वो खुद ही ठीक कर देगी। अब हमने मसला देखना है कि ये असल मसला है कहाँ पे, ये तो हमने चेक करना ही करना है। तो इसके लिए आपने आ जाना है अपने एनर्जी मीटर के पास। समझ लें ये मेरा एक एनर्जी मीटर है, ये डिजिटल भी हो सकता है एनालॉग भी हो सकता है, ज़्यादातर तो डिजिटल ही चल रहे हैं आजकल। तो ये देख लें, ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ से मेरी फेज़ आ रही, यहाँ से मेरी न्यूट्रल आ रही, ये फेज़ ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल ये फेज़। ठीक है, और ये आगे जाके जो मेरा हमारा घर का बोर्ड होता है डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऐसा ही कुछ कहते हैं, तो ये हमारी वायर यहाँ पे आ गई। ठीक है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारा ये मीटर में इनपुट आ रही है यहाँ पे टेस्ट लगा के देखना है। अगर फेज़ पे भी ग्लो हो रहा है न्यूट्रल पे भी ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना, इससे जो वायर आ रही हैं इसके दरमियान मसला है। तो ये मसला हो तो हमने सप्लाई कंपनी को बताना है, वो खुद ही इसे ठीक कर देंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे चेक किया है इसकी जो आउटपुट है मीटर की, यहाँ पे भी अगर कोई मसला आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से भी आपका जो मसला है वो सप्लाई कंपनी का है, यहाँ पे आपने कोई टेंशन लेनी नहीं है। तो अगर आपकी ये जो लाइन है, आपने यहाँ पे सीधा आना है घर में जो हमारी एमसीबी लगी होती है। ठीक है, एमसीबी लगी होती है ना, यहाँ पे न्यूट्रल आ गई, यहाँ पे फेज़ आ गई। ठीक है, ये ऊपर नीचे होगी इसकी खैर है, तो आपने इसकी फेज़ और न्यूट्रल पे आके चेक करना है। अगर इसकी इनपुट पे जो न्यूट्रल है वहाँ पे हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी लाइन आ रही है ना, जो मीटर से हमारे घर तक आ रही है, यहाँ पे मसला है। तो ये हमारा खुद का मसला है, हमने इसे खुद ठीक करना है, इसे चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का मसला हो सकता है। तो ये ज़्यादातर मसला ये होता है कि जो हमारा ये एमसीबी है ना या एनर्जी मीटर, इसमें जो कनेक्शन किए हुए तारें वो लूज़ की हुई हैं, तो आपने उन तारों को जाके टाइट कर देना है, तो यकीनी तौर पे आपका मसला हल हो जाएगा। तो फिर अगली बात हम देख लेते हैं, अगर यहाँ तक हमारा मसला नहीं आ रहा तो फिर आगे क्या मसला होगा। तो ये हमारा इनसाइड का मसला अब शुरू हो गया। ठीक है, इनसाइड का, तो ये हमारी डीबी से जो आगे हमारी लाइन जा रही है, अगर तो आपने हर रूम के लिए अलग एमसीबी लगाई है तो उसके लिए आपने देख लेना है कि ये यहाँ से मैं मुख्तलिफ सेक्शन बना लूँगा। ठीक है, ये मैंने 3 एमसीबी बना लिए हैं, इससे आगे हमारा रूम आ गया है, ये रूम। ठीक है,
इसमें मुख्तलिफ लगे हुए हैं, हमारा लोड, पंखा और लाइटें या दूसरी किसी भी किस्म का लोड लगा हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, यानी हमारा लोड लगा है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे एमसीबी पे आ जाना है। यहाँ से आपका मसला अगर बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ मसला कोई नहीं है, तो आपने यहाँ से आना है, अपनी एमसीबी पे आ जाना है, रूम की एमसीबी। अगर रूम की एमसीबी नहीं लगेगी तो आपने डायरेक्ट रूम के जो अंदर स्विच लगे होते हैं वहाँ पे आ जाना है। तो अगर एमसीबी लगी है रूम की अलग तो यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपने देखना, ये मैंने सिंगल लाइन से ज़ाहिर किया, फेज़ और न्यूट्रल दोनों इकट्ठी हैं। तो ये फेज़, ये न्यूट्रल, ये दोनों इकट्ठी, लेकिन सिंगल लाइन से ज़ाहिर किया है तो आप समझ जाएँ ये दोनों इकट्ठी हैं, ठीक है। तो आपने फेज़ पे चेक किया, फेज़ पे ठीक आ रहा है, न्यूट्रल पे चेक किया है तो न्यूट्रल पे भी हमारा फेज़ चल रहा है। तो इस सूरत में जो हमारा मसला है वो जो हमारी मेन एमसीबी है और जो हमारे ये रूम की एमसीबी, इसके दरमियान जो तार है ना, वहाँ पे मसला आ रहा है। तो ये आपके यहाँ पे जो कनेक्शन है, यहाँ पे आपने कनेक्शन देखना है, लूज़ है तो उसे टाइट कर देना है। और ये जो एमसीबी का स्टार्ट है, यहाँ पे कनेक्शन लूज़ है तो यहाँ पे आपने उसे टाइट कर देना है। और अगर इस रास्ते में कोई जोड़ आ रहा है या न्यूट्रल कट हो रही है, न्यूट्रल में रेजिस्टेंस आ रही है, तो फिर ये मसला होगा, तो वो आपने फिर ठीक कर लेना है। इसके बाद आपने किसी भी रूम में आ जाना है, 1 2 3, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मिसाल के तौर पे। ये अब हमारा आगे लोड लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा लैंप है, इसी तरह ये हमारा फ़ैन है, ये हमारा लैंप और फ़ैन, ये लोड लगा हुआ है। तो अगर यहाँ तक हमारा मसला नहीं, यानी यहाँ पे न्यूट्रल पे कोई टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा, तो इससे आगे आपने आ जाना है अपने रूम में। रूम में जो स्विच लगे हैं, पहले आपने सब स्विचों को ऑफ़ कर देना है और फिर जो रूम में इनकमिंग न्यूट्रल आ रही है ना, यानी कि जो रूम्स की एमसीबी से न्यूट्रल आ रही है, वहाँ पे आपने चेक करना है। अगर वहाँ पे टेस्टर ग्लो कर रहा है तो आपने समझ जाना है जो एमसीबी है ना, ये आपकी रूम की, इसके और जो रूम का जो ये मेन बोर्ड है, स्विच बोर्ड, इसके दरमियान जो वायर है ये वाली, यहाँ पे मसला है। तो आपने इसे कनेक्शन देख लेने, अगर ढीले हैं तो उसे ठीक कर देना है, या अगर तार तूर चेंज करने का हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर तार चेंज करने का मसला नहीं पड़ता, सिर्फ कनेक्शन का ही मसला होता है। लेकिन अगर यहाँ पे भी आपका जो न्यूट्रल पे टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा, तो फिर आपने क्या करना है, बारी बारी पंखा ऑन करना है, लाइट ऑन करनी है, या कोई भी लोड ऑन करना है, एक एक स्विच करके। तो मिसाल के तौर पे मैंने लैंप ऑन किया है, तो लैंप के स्विच पे मैं चेक करूँगा, अगर न्यूट्रल पे टेस्टर ग्लो कर रहा है तो मेरा फिर ये मसला होगा कि जो लैंप है ना, लैंप के कनेक्शन लूज़ होंगे, इसकी वजह से बाकी मेरा सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसके कनेक्शन देख लेने हैं, तो अगर कोई ढीले हैं तो ठीक कर देने, इसकी न्यूट्रल को जो मुकम्मल पाथ है ना इसका पूरा कर देना है। तो अगर यहाँ पे भी हमारा टेस्टर नहीं चला तो हमने अगला लोड चेक करना है। मिसाल के तौर पे मैं पंखा लगाता हूँ, अब मैंने पंखे का स्विच ऑन किया है, ठीक है। पंखे के स्विच में अब जो न्यूट्रल जा रही है, ठीक है, वहाँ पे मैंने टेस्टर लगाया है, तो वहाँ पे टेस्टर ग्लो करने लग पड़ा है। तो अब मुझे पता लग गया कि पंखे में मसला है। तो इसी तरह आप किसी भी लोड के लिए चेक कर सकते हैं, पंखा हो, लाइटें हो, कोई भी लोड हो, अगर उसकी एक ख़ास लोड की न्यूट्रल में हमारा टेस्टर चल रहा है तो समझें उस लोड में प्रॉब्लम है। उस यानी उस लोड के जो कनेक्शन हमने किए हैं वो सही नहीं किए, वो डिले हो गए हैं, या ये स्विच से कनेक्शन डिले हो सकते हैं, या ये लोड की तरफ जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे कनेक्शन डिले हो सकते हैं, या रास्ते में जो हमारी न्यूट्रल है वो कट हो सकती है, किसी भी वजह से प्रॉब्लम इस तरह आ सकती है। तो हमने यानी हमें पता लग गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम था जिसकी वजह न्यूट्रल में टेस्टर जल रहा था, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसी भी सूरत। आमतौर पर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ कनेक्शन का ही मसला होता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो बता देना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए।